हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मौर्यकाल से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो 2 से 3 बुक से तैयार किए गए क्वेश्चंस होंगे। इसमें एक एक क्वेश्चंस को जो है कवर किया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसकी फ्री पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, नंद वंश शासक जो है घनानंद की जो है मृत्यु के बाद भारत में जो है किस वंश का शासन था? तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है मौर्य वंश। मौर्य वंश से पहले जो है नंद वंश का शासन था। नंद वंश का जो है आखिरी शासक था वो है घनानंद। उसकी मृत्यु जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है की थी और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद को मार करके जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य की मदद से, चाणक्य जिन्हें जो है विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, की मदद से जो है अंतिम नंद शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना जो है से पहले किस वंश का शासन था भारत में? तो जो है नंद वंश का शासन था, ठीक है, जिसका आखिरी जो है राजा था घनानंद। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मौर्य वंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की जानकारी हमें किस साहित्य से मिलती है? तो मौर्य वंश के जो है मौर्य की जानकारी जो है हमें जो जानकारी मिलती है वो मुद्रा राक्षस से मिलती है, जिसकी ये मुद्रा राक्षस जो है साहित्य था और जिसकी रचना जो है किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। ठीक है, चलिए साहित्य के अन्य स्रोतों से भी जो है जानकारियां हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें से प्रमुख है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना जो है किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। ये एक राजनीतिक शास्त्र है, राजनीति से संबंधित जो है इसमें जानकारियां मिलती है। मुद्रा राक्षस जो है साहित्य जो है जिसकी रचना विशाख दत्त ने की थी, यहाँ से भी मिलती है हमें। और इंडिका जो है मेगास्थनीज ने की थी। ये एक जो है यूनानी राजदूत था जो सेलुकस निकेटर द्वारा जो है इसको जो है राजदूत के रूप में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाभाष्य जो है साहित्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने। ये सभी जो है क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश का जो है राजकीय चिन्ह क्या था? तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम्स में तो ये पूछा ही गया है। तो इसका जो राजकीय चिन्ह था वो है मयूर। ध्यान रखिएगा, मयूर जो है इसका राजकीय चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख मिलता है? हमें किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है जूनागढ़ अभिलेख। ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख से जो है ये किसका? रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसका पूरा नाम है रुद्र दामन का जो है जूनागढ़ अभिलेख। ये पहला अभिलेख था जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसलिए ये सारी चीजें जो है फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी अभिलेख में जो है एक सुदर्शन झील का जो है हमें जो है निर्माण की जानकारी मिलती है, जो कि झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया था। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आगे जो है क्वेश्चंस के रूप में सभी फैक्ट्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? तो देखिए प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला जो शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जो साम्राज्य था ईरान, उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के पूर्व में बंगाल तक और उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में जो है उत्तरी कर्नाटक जिसे मैसूर राज्य तक फैला हुआ था। तो इसका जो साम्राज्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा जो साम्राज्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसकी सीमा जो है ईरान से मिलती थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो किस भारतीय साम्राज्य के जो है साम्राज्य बहुत बड़ा था जिसकी सीमा ईरान से लगती है, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? देखिए किस यूनानी शासक को पराजित किया था? तो इसका नाम था सेल्यूकस जो है निकेटर। इस यूनानी शासक को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सेल्यूकस जो है निकेटर ने अपनी जो है किसे अपना दूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दरबारी जो था जिसको भेजा था दरबार बना करके वो है दूत के रूप में मेगास्थनीज, ठीक है, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और चंद्रगुप्त मौर्य से साम्राज्य से संबंधित जानकारी हमको इसी से मिलती है, मेगास्थनीज थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंड्रोकोट्स से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सेंड्रोकोट्स भी एक नाम है जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था और इसकी पहचान किसने की थी कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है? तो ये है विलियम जोन्स, ध्यान रखिएगा विलियम जोन्स, ठीक है। विलियम जोन्स ने जो है जो ये स्तूप थे उनको पढ़ने के में जो है सफलता हासिल करी थी सबसे पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाणक्य जो है किसके प्रधानमंत्री थे? तो देखिए सही आंसर है इसका, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री थे, ठीक है। फैक्ट्स देख लेते हैं। चाणक्य को जिन्हें जो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य इन नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। और चाणक्य ने जो है कौन से राजनीति शास्त्र की रचना की थी? अर्थशास्त्र नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र जो है कितने खंडों में विभाजित है? तो अर्थशास्त्र जो है वो 15 खंडों में विभाजित है, इसका आंसर है सी 15, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये ग्रंथ है, इसका सही आंसर है डी, कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र। ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र जो है इसकी जो है तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किस जैन मुनि से जैन धर्म की शिक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो आखिरी समय में जैन धर्म को अपना लिया था और ये शिक्षा देने वाले जो जैन धर्म से शिक्षा ली थी वो है भद्रबाहु। भद्रबाहु जो जैन मुनि से इन्होंने शिक्षा ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो प्रथम जैन जो है संगीति, जैन जो है धर्म में जो है 2 संगीतियां हुई थी, प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति जो है किसके शासन काल में जो है संपन्न हुई थी? तो ये संपन्न हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। और इसी जैन संगीति में जो है जैन धर्म जो है 2 मतलब शाखाओं में टूट गया था। तो ये याद रखिएगा, जो श्वेतांबर और द्विगांबर, श्वेतांबर। तो इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म से संबंधित जो है मैंने प्रश्न ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिए हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। एक क्वेश्चन जो है जैन धर्म से आपको वहां पे मिलेंगे, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारी जो है एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, दिगंबर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश के किस शासक ने उपवास द्वारा शरीर का त्याग किया था? तो देखिए उपवास द्वारा जो है विधि द्वारा जो है शरीर का त्याग किया था। तो देखिए ये विधि जो है जैन धर्म में है। पहली बात तो ये जैन धर्म में इतना पता होना चाहिए सबको। तो ये जैन धर्म में क्या होता है कि आप जो है मतलब आप जीवन के ऐसे पड़ाव में पहुंच जाइए या आपका जो है जीवन से मोह माया से उठ जाए, तब आप जो है इस विधि का प्रयोग करके अपना शरीर त्याग कर सकते हैं। उपवास विधि, खाना पीना जो है सब त्याग दीजिए। ऐसी विधि को कहते हैं संलेखना विधि, ध्यान रखिएगा, ऐसी विधि को संलेखना विधि कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टर्म है, याद रखिएगा। इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ये शरीर त्यागा था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो है संलेखना विधि द्वारा शरीर का त्याग किया था। फैक्ट्स देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कहां पे त्यागा था? तो वो श्रवण बेलगोला, ये मैसूर राज्य में है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रवण बेलगोला में जो है संलेखना विधि द्वारा जो है इन्होंने जो है प्राण त्यागे थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पे बैठा था वो है बिंदुसार। बिंदुसार जो है गद्दी पे बैठा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी लेखों में बिंदुसार को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यूनानी लेखों में जो है बिंदुसार को जो जिस नाम से जानते हैं वो है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है अमित्र घात। अमित्र घात को जो है बिंदुसार को जो है यूनानी लेखों में अमित्र घात बोला गया है बिंदुसार को, ठीक है। बिंदुसार के जो है अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं। वायु पुराण में जो है बिंदुसार को जो है मद्रसार बोला गया है और जैन ग्रंथों में, जैन धर्मों में जो है बिंदुसार को जो है सिंहसेन बोला गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डायमेकस और डायोनिक्सस जो है नाम के 2 विदेशी राजदूत थे, वो किसके दरबार में आए थे? तो जिस तरीके से जो है यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो डायमेकस नाम का जो है
जो राजदूत था वो आया था बिंदुसार के। ध्यान रखिएगा, डायमेकस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार जो है किस संप्रदाय का अनुयायी था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिंदुसार जो है किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये अनुयायी था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आजीवक संप्रदाय से संबंध रखता था बिंदुसार, जिसकी स्थापना, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मक्खली गोसाल, ध्यान रखिएगा, मक्खली जो है गोशाल, ये इन्होंने जो है आजीवक संप्रदाय की जो है स्थापना करी थी। ठीक, और ये जो है आजीवक संप्रदाय बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समकालीन ही जो है ये संप्रदाय था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासन जो है किसके हाथों में गया? तो देखिए, बिंदुसार की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद मौर्य जो है मतलब साम्राज्य का शासन था वो था अशोक के हाथ में। ध्यान रखिएगा, अशोक के हाथ में, इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक जो है सत्ता प्राप्त करने से पहले या राज्याभिषेक होने से पहले जो है वो कहां का गवर्नर था? याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अशोक ने जो सत्ता प्राप्त करने से पहले जो है वो था उज्जैन का गवर्नर था। ध्यान रखिएगा, वो उस समय उज्जैन का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जो है कारुवाकी किस सम्राट की पत्नी थी? इसका नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, कारुवाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारुवाकी जो है वो अशोक की पत्नी थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये अशोक की पत्नी थी और इसका जो है जिक्र अभिलेखों में मिलता है। तो अशोक के अभिलेखों में जो है कारुवाकी का जिक्र मिलता है और उसका पुत्र जो है तीवर, ये दोनों का जो है उल्लेख मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन अभिलेखों में जो है उसका नाम जो है अशोक का ही उल्लेख मिलता है? मतलब जो नाम उसका था उसी नाम का ही उल्लेख मिलता है। ये किस अभिलेख में जानकारी मिलती है? तो ये है, इसका सही आंसर है मास्की और गुर्जरा अभिलेख। ध्यान रखिएगा, मास्की और गुर्जरा अभिलेख जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 अभिलेखों के नाम जरूर याद रखिएगा। पुराणों में जो है अशोक के अन्य नाम जो दिए गए हैं वो पुराणों में जो है अशोक वर्धन, और गिरनार अभिलेख में जो है अशोक मौर्य, और भाब्रू अभिलेख में जो है प्रियदसी, है ना, प्रियदसी। ठीक, और मास्की अभिलेख में जो है मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदय गोलम, ये 4 अभिलेख हैं जहां पे अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। और इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 2, आखिरी के जो 2 हैं ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आखिरी वाला तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्हड़ की जो पुस्तक है वो राज तरंगड़ी के अनुसार जो है अशोक ने किस नगर की स्थापना की? तो कल्हड़ की जो राज तरंगिणी पुस्तक है उसमें जो है अशोक ने श्रीनगर की जो है नगर की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन है डी आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के जो है किस शिलालेख से कलिंग विजय की हमें जानकारी मिलती है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो शिलालेख है उसमें कलिंग विजय की जो जानकारी मिलती है वो 13वें शिलालेख से। याद रखिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खारवेल के जो है हाथी गुंफा अभिलेख के अनुसार जो है कलिंग पर किस राजा का शासन था? तो कलिंग पर जो किस राजा का शासन था खारवेल हाथी गुंफा के अनुसार? तो ये है नंदराज का। ध्यान रखिएगा, नंदराज जो है इसका शासन था। तो कलिंग में जो है नंदराज के बीच में और जो है मौर्य साम्राज्य के बीच में जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के जो है निम्नलिखित अभिलेखों में से जो है किससे में जो है दक्षिण जो है भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख की जानकारी हमें किस जो है अभिलेख से मिलती है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दूसरे जो है सेकंड जो है द्वितीय अभिलेख स्तंभ लेख से हमें जो है भारतीय जो है राजाओं की जो है दक्षिण भारत के राजाओं की जो है जानकारी हमें प्राप्त होती है। और ये दक्षिण भारत के राजा कौन थे, साम्राज्य कौन था? तो ये चेर वंश के साम्राज्य के राजा थे, चोल साम्राज्य के राजा थे, पांड्य जो है साम्राज्य के राजा थे। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के जो अभिलेखों को जो है हम 3 भागों में बांटा गया है, वो है एक शिलालेख, स्तंभ लेख और कहां गया नेक्स्ट क्वेश्चन, और गुहा लेख, ये 3 अभिलेख हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारनाथ जो है स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो सारनाथ जो है स्तंभ का निर्माण किया था वो है अशोक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्यकालीन जो है स्तंभ
किस जो है शैल चट्टान से निर्मित है? तो मौर्यकालीन जो है स्तंभ लेख जो जो लिखे जाते हैं वो किस चट्टान से निर्मित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनार के बलुआ पत्थर के जो है ये चट्टान से निर्मित है। बलुआ पत्थर से ये स्तंभ जो है बनाए गए हैं, ठीक है, चुनार से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो है किसे स्थापत्य कला की दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो इसका सही आंसर है सांची का स्तूप, ऑप्शन बी। सांची का स्तूप को जो है स्थापत्य कला की दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। और इस स्तूप की जो है खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है इस स्तूप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप का निर्माण जो है किस शासक ने कराया था? तो देखिए सांची का जो स्तूप का निर्माण था ये अशोक ने कराया था, ठीक है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है किस बौद्ध भिक्षु से ली थी? तो ध्यान रखिएगा, अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था और जैन धर्म को जो है अपनाने वाला कौन था? वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और जैन धर्म जो है अशोक में जो है बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा जो दीक्षा ली थी वो उपगुप्त से ली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, कलिंग युद्ध के पश्चात जो है अशोक ने अपने चचेरे भाई जो है निग्रोध के प्रवचन सुनकर के जो है बौद्ध धर्म की जो है की ओर आकर्षित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक जो है बौद्ध धर्म के जो है किस शाखा का अनुयायी था? तो देखिए अशोक जो बौद्ध धर्म से संबंध रखता था और वो था अनुयायी था स्थाविर शाखा का। ध्यान रखिएगा, स्थाविर शाखा का अनुयायी था जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम वो उसने कहाँ की यात्रा की थी? तो अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो उसने जो है बोध गया की यात्रा की थी। सर्वप्रथम उसने बोध गया की यात्रा की थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उसने जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है किस स्थान में जो है अशोक ने जो है कर माफी करी थी? तो कर माफ किया था, ये ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी में जो है इसने जो है कर माफ कर दिया था। लुम्बिनी क्षेत्र में जो इसने कर माफ कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के जो है दो ऐसे अभिलेख हैं जो कि बाहर से प्राप्त होते हैं, तो वो है रुक्मिणीदेही और निगलिवा। ये स्तंभ लेख जो हैं ये कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये नेपाल से प्राप्त हुए हैं, नेपाल से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की जो है जो भाषा का प्रयोग किया गया वो किस भाषा से संबंधित थे? तो अशोक के अभिलेख जो है किस भाषा थे? तो इसका सही आंसर है प्राकृत भाषा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये फैक्ट्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख मिलते हैं वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं या फिर ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिलते हैं। और इसमें से इंपॉर्टेंट है कि ऐसे दो अभिलेख हैं जो शाहबाज घड़ी जो कि पाकिस्तान में है और मानसेहरा काबुल अभिलेखों को जो है खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। दो ऐसे अभिलेख हैं जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, शाहबाज घड़ी और मानसेहरा, ये दो अभिलेख हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जो है कौन सा अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? देखिए तो ये आंसर इसका सही है, मैंने अभी बताया शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ठीक है, ऑप्शन इसका डी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर, ध्यान रखिएगा, दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है? सामान्यतः हम जो है ये लेफ्ट है और राइट है तो हम सामान्यतः लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी लिपि है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है? तो वो है खरोष्टी लिपि। ध्यान रखिएगा, खरोष्टी लिपि जो है दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के शिलालेखों में जो है उसके किस नाम का उल्लेख मिलता है? तो देखिए मैंने पहले बताया था कि अशोक के जो है शिलालेख में जो है जानकारी मिलती है उसी के नाम का, ठीक है। मास्की अभिलेख जो है, गुर्जरा अभिलेख, इन सब अभिलेखों से जो है, मेट्टूर अभिलेख, इन सब अभिलेखों में जो है अशोक के नाम का ही जिक्र मिलता है। और जो है अगर जो है शिलालेखों की बात करें तो वो उसमें जो नाम मिलता है चक्रवर्ती, ध्यान रखिएगा, चक्रवर्ती नाम मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिलेखों में जो है किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देव नाम प्रियदसी के रूप में, या प्रियदसी, देखिए प्रियदसी या प्रियदसी, कुछ भी लिखा हो बात सही है, ये सभी सही है। तो प्रियदर्शी और जो है देव नाम प्रिय, मतलब देवों में प्रिय, इसका जो है उल्लेख मिलता है तो वो है अशोक, ध्यान रखिएगा, अशोक का नाम है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
मौर्यकालीन जो है समाज एवं वर्ण व्यवस्था का जो है उल्लेख हमें किस शिलालेख से मिलता है? तो देखिए मौर्यकालीन जो है समाज एवं वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है वो हमें किस जो है वहां से मिलता है? तो ये है 5वें शिलालेख से। ध्यान रखिएगा 5वें शिलालेख में जो है वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की जो है धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति का उल्लेख है वो किस जो है शिलालेख में हमें प्राप्त होता है? तो देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका सही आंसर है 12वें शिलालेख से। ध्यान रखिएगा 12वें शिलालेख में जो है धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित जो है नीति का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है दक्षिणी राज्य का उल्लेख जो है अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है। मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी राज्य से संबंधित जो है कुछ जो है थे जिनसे संबंध थे, जो है चेर वंश है, चोल वंश है और पांड्य वंश है। उसमें से जो है नहीं मिलता है वो है सातवाहन वंश। ध्यान रखिएगा सातवाहनों का जो है चूंकि दक्षिण वंश से संबंधित है, दक्षिण राज्य से संबंधित है और इसका जो है जानकारी हमको अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलती है। ठीक है, बाकी तीनों की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक के जो है किस अभिलेख में पशु बलि का जो है निषेध मिलता है? ध्यान रखिएगा पशुओं की बलि जो है का जिक्र जो है वहां रोकी गई है, मतलब पशु बलि नहीं होती है। तो ये अभिलेख है पहला फर्स्ट जो है फर्स्ट अभिलेख से शिलालेख से जो है ये जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सभी मनुष्य जो है मेरी संतान की तरह है, इस जो है स्टेटमेंट का उल्लेख जो है किस शिलालेख में मिलता है? तो सभी मनुष्य जो मेरी संतान की तरह हैं ये उल्लेख मिलता है हमें पहले फर्स्ट में जो है प्रथम जो है शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य का उल्लेख जो है किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका ये शिलालेख में जानकारी मिलती है द्वितीय शिलालेख में। ठीक है, इसका आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम जो है किसने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था? तो दिल्ली में जो सबसे पहले अशोक के स्तंभ का लगाया था वो है टिफेन थैलर ने जो है अशोक के स्तंभ का जो है सबसे पहले पता लगाया था। और ये किस टाइम पीरियड में लगाया था? तो ये 1750 के टाइम पीरियड में लगाया था। अच्छा, इन स्तंभों को जो है पढ़ने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है 1837 में जो है सबसे पहले पढ़ा था। ध्यान रखिएगा रीड किया था इन जो है स्तंभों को, तो याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के बाद जो है मौर्य साम्राज्य का अगला शासक कौन था? तो अशोक के बाद जो मौर्य काल का जो है मौर्य साम्राज्य का जो अगला शासक था वो है कुणाल। ध्यान रखिएगा कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है शासन की सुविधा हेतु अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया था? तो शासन की सुविधा हेतु जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रांतों को जो है 4 प्रांतों में जो है विभाजित किया था। इसका आंसर है ए, 4 प्रांतों में। और जो है अशोक ने जो है 5 प्रांतों में विभाजित किया था। ध्यान रखिएगा अशोक ने जो है अपने साम्राज्य को 5 प्रांत में जो है विभाजित किया था। तो कई बार पूछ ले तो हो सकता है कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल में जो है ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए जो है किसकी नियुक्ति की जाती थी? तो ग्रामीण जनपदों की जो देखभाल की जाती थी वो है राजूक। इनका जो है राजूक जो है अधिकारियों की नियुक्त की जाती थी, उसका जो है नाम था। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल में जो है सैनिक प्रबंधन की देखभाल करने वाला अधिकारी कहलाता था, तो वो है अंतपाल। इसका सही आंसर है ए, अंतपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्य गुप्त वैश्य द्वारा जो है सौराष्ट्र में जो है निर्मित एक सुदर्शन झील का जो है उल्लेख मिलता है? तो ये सुदर्शन झील का जो उल्लेख मिलता है वो किस अभिलेख से मिलता है? पहला क्वेश्चन एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन की सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और तीसरा क्वेश्चन की सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त के जो है किस गवर्नर ने किया था? तो पुष्यगुप्त जो है वैश्य ने कराया था। और जो है सुदर्शन झील जो है ये कहाँ पर निर्मित है? तो ये सौराष्ट्र में। इतने क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुदर्शन झील का जो उल्लेख मिलता है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ध्यान रखिएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान जो है अधिकारी कहलाता था।
तो जो राजकीय भूमि, चूंकि मौर्य काल में जितनी भूमियां थी वो राजा के संबंध में, राजा के ही हाथ में होती थी, और उसकी भूमि का जो है प्रबंधन कौन करता था, वो सीताध्यक्ष करता था। ध्यान रखिएगा, सीताध्यक्ष करता था। ठीक है। अच्छा, और भी जो है अधिकारियों के नाम है जो जिस चीजों का प्रबंधन करते थे। अग्रोनोमाई जो है वो कहलाता था जिलाधिकारी, और शुल्काध्यक्ष जो है वो व्यवसाय और व्यापार कर वसूलता था। ध्यान रखिएगा, इसका काम था व्यापार और व्यवसाय से संबंधित जो है कर वसूलना। आक्राध्यक्ष जो है खानों के अधिकारी होता था, जहाँ पे जो है हथियार बनते थे, है ना, टकसालों से संबंधित होता था, तो इसका अधिकारी था। और पौतवाध्यक्ष जो होता है वो नापतौल का अधिकारी कहलाता था। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो है तक्षशिला। ध्यान रखिएगा, तक्षशिला जो है मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, और ये बौद्ध शिक्षा और हिंदू धर्म से संबंधित शिक्षाओं जो है यहां पे दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को जो है सुमेलित करना है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी सूची है, इनको किस नाम से जानते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है किस नाम से जाना जाता था, जिसकी पहचान हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो है पहचान हुई थी सैड्रो कोड्स के नाम से जो पहचान हुई थी, और ये ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार को जो है किस नाम से जाना है? अमित्रघात। और चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त से, और जो है अशोक को जो है प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, ठीक है, या देव नाम प्रिय, इस नाम से जो है उल्लेख मिलता है। तो ये चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का जो है सबसे लंबा जो है स्तंभ लेख कौन सा है? तो अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ लेख है वो भाब्रू अभिलेख है। याद रखिएगा, भाब्रू अभिलेख जो है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश के जो है किस प्रथम शासक ने जल संसाधन व्यवस्था की ओर जो है ध्यान दिया और एक झील का निर्माण करा था? मैंने अभी बताया था आपको। तो जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान देने वाला जो शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य, और झील का निर्माण भी इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। इस झील का नाम क्या था? सुदर्शन झील। तो ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सुदर्शन झील। और ये कहाँ पे झील थी? तो ये सौराष्ट्र में जो है निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के जो है नामों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के नामों का जो उल्लेख मिलता है वो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन पहाड़ियों की गुफाओं में अशोक के अभिलेख का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, पहाड़ी की गुफाओं की बात हो रही है और अशोक के अभिलेखों में जो है इसका जिक्र है। कौन सी पहाड़ी का जिक्र है? तो देखिए, ये आंसर है इसका सी, बराबर की पहाड़ियां। और ये कहाँ है? बिहार में। ये बिहार के गया जिले में जो है ये संबंधित है। इस जो है मतलब बराबर की पहाड़ी में जो है अजीवक संप्रदाय के जो है साधुओं का जो है ये निवास स्थान हुआ था। और इसका जो है निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चूंकि आजीवक संप्रदाय से संबंधित था, ठीक है, आजीवक संप्रदाय का जो है स्थापना किसने की थी? मक्खली गोसाल ने। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बिल्कुल याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? आखिरी क्वेश्चन है। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो है बृहद्रथ। और इसकी जो है हत्या किसने करी थी? तो इसकी हत्या इसके सेनापति ने करी थी, जो कि सेनापति था पुष्पमित्र शुंग। इसने जो है हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो पहले जो है घनानंद नंद वंश था, फिर आया मौर्य वंश, ये बिल्कुल क्रम याद रखिएगा, मौर्य वंश, और फिर आखिरी में आया जो है इसके बाद मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश। तो ये तीनों वंश का जो है क्रम बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, आज के जितने भी 59 क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ये इन क्वेश्चंस के अलावा जो है आपको कोई अन्य क्वेश्चंस तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। 1 सेकेंड, आज के लिए बस इतना ही। इसकी फ्री PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम में जो है आप जाकर के वहाँ पे फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।